तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल मूवी को जिसका नाम है स्लीप। ये एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है और लिखा है जेसन यू ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। मूवी को बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मूवी कितनी बढ़िया होगी। एंडिंग तो बहुत ही बढ़िया है, आपको ट्विस्ट भी देखने में मजा आएगा क्योंकि मैंने एंड में थ्योरीज वगैरह के बारे में भी बात करी है। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है एक बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है आगाक लैन और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 स्टार्स है। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया है जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम सूजिन था, जो कि आराम से अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसकी नजर अपने पति युनसू पर पड़ती है, जो कि बिस्तर पर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। सूजिन उसे आवाज लगाती है जिस पर वो कहता है कि कोई उनके घर के अंदर है और ये कहकर वो दोबारा सो जाता है। सूजिन को लगता है कि उसका पति नींद में बोल रहा होगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है जिसके बाद वो चेक करने जाती है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि सूजिन प्रेग्नेंट है और ये कपल न्यूली वेडेड था। खैर आगे जाकर वो ये देखते हैं कि उसका बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ है जो कि हवा से हिल रहा था और उस दरवाजे को एक स्लीपर यानी कि फुटवेयर बंद होने से रोक रहा था। खैर उसे फिर से एक और आवाज आती है जहां पर आवाज का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है, लेकिन आगे जाने पर उसको पता चलता है कि वो आवाज उसका डॉग पेपर कर रहा था। खैर तभी हम उन चप्पलों को देखते हैं जिनमें से एक तो वहां पर ही थी और दूसरी वाली चप्पल वहां पर थी जहां पर उसने दरवाजे को ब्लॉक किया हुआ था और ये चप्पल युनसू के होते हैं। खैर अगले दिन हम सूजिन की नई नेबर को देख पाते हैं जो कि उनके ही अपार्टमेंट में रहने आई थी। वो सूजिन से मिलने आती है जो कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुई है। अब उसकी नेबर ये कहती है कि कल रात उसके फ्लैट से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज वगैरह वगैरह, जिस पर सूजिन उसे इन सब के लिए माफी मांगती है और कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब हम इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सूजिन जो है वो असल में एक कंपनी में मैनेजर है और युनसू एक एक्टर है जिसने एक्टिंग में काफी सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं। खैर अब इसके बाद में सूजिन ऑफिस जाती है, जिसके बाद शाम को उसे लेने युनसू आता है। अब रास्ते में जाते हुए वो लोग आपस में बात करते हैं जहां पर हमको पता चलता है कि उस अपार्टमेंट में जहां पर अभी उनकी न्यू नेबर रहती है वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि काफी अजीब था। वो अक्सर रात में चिल्लाता था और शोर मचाया करता, लेकिन एक दिन वो फ्लैट खाली करके चला गया। खैर अब घर आकर वो दोनों साथ में होते हैं जहां पर कल रात वाली बातें सूजिन युनसू को बताती है कि कल रात को युनसू नींद में कुछ कह रहा था। उसने बोला था कि कोई उनके घर पर है। ये सुनकर युनसू को विश्वास नहीं होता और तब उसको याद आता है कि ये लाइन असल में उसकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब उसकी बातें सुनने के बाद में रात में सूजिन स्क्रिप्ट को चेक करती है जिसके अंदर वही सेम लाइन लिखी हुई थी। खैर इसके बाद में युनसू सो जाता है जहां पर सूजिन उसे ही देख रही थी। तभी युनसू नींद में अपने गालों को स्क्रैच करने लगता है। तब सूजिन उसको रोकती है, लेकिन वो दोबारा ऐसा ही करने लगता है और तब सूजिन उसे दोबारा रोकती है। खैर इसके बाद वो भी सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तब वो युनसू को देखती है जिसने अपने गालों को बुरी तरह से स्क्रैच किया हुआ था, जिसकी वजह से उसके गाल पर घाव भी हो गया था। तभी युनसू सोकर उठता है और सूजिन उसको ही देखे जा रही थी। तब वो उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तब वो उसे उसका फेस दिखाती है और इसके बाद वो उसके गालों पर दवाई लगाती है। सूजिन उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन उसे ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी, इसलिए युनसू वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद सूजिन देखती है कि खून के निशान उसके ऑलमोस्ट पूरे घर में थे, जिसका मतलब जरूर युनसू रात में घर में घूम रहा था, यानी कि नींद में चल रहा था। खैर इसके बाद सूजिन ऑफिस जाती है जहां पर वो इन सब के बारे में गूगल पर सर्च करती है। गूगल से उसे पता चलता है कि ऐसी हरकतें इंसान तब करता है जब या तो वो स्ट्रेस में होता है या फिर उसे कोई स्लीप डिसऑर्डर हो। गूगल पर लिखा होता है कि अगर ऐसे लक्षण किसी में दिखे तो उसे तुरंत ही स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक ले जाना चाहिए। अब घर आकर वो युनसू को देखती है जो कि अकेले अंधेरे में बैठा हुआ था। वो पूछती है कि वो अंधेरे में क्यों बैठा है, जिस पर वो उसको कहता है कि वो एक्टिंग छोड़ने का सोच रहा है और इसके बदले में वो एक रियल एस्टेट एजेंट बनने का सोच रहा था। दरअसल युनसू का एक्टिंग करियर आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और इसी रीजन की वजह से वो ये काम छोड़ना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है कि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जिस पर उसकी बीवी उसे सपोर्ट करती है और सूजिन ये कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो एक अच्छा एक्टर है। ये कहकर वो उसे मोटिवेट करती है, जिस पर युनसू उसे एक प्रेजेंट देता है जिसमें सूजिन के लिए स्नैक्स थे।
खैर अब रात में स्नैक्स खाते हुए सूजिन अपना काम कर रही होती है और ह्युनसू सो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ह्युनसू के हाथों में ग्लव्स होते हैं। वो इसलिए थे ताकि वो दोबारा अपने फेस को स्क्रैच ना कर सके। खैर थोड़ी ही देर के बाद में ह्युनसू उठ जाता है और किचन की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर सूजिन भी उसके पीछे जाती है। ह्युनसू यहाँ पर स्लीप वॉकिंग कर रहा था और इसी बीच वो फ्रिज खोलकर उसमें से कच्चा मांस खाने लगता है, जिसको देखकर सूजिन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और विंडो की तरफ जाने लगता है। सूजिन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और विंडो से नीचे कूदने लगता है, लेकिन सही समय पर सूजिन उसे बचा लेती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे होश आता है और ह्युनसू को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या था। तब सूजिन उसे रोते हुए सारी बात बताती है। सबसे बड़ी बात वो प्रेग्नेंट भी थी और इसमें उसको रिस्क हो सकता था। अब वो उसको प्रॉमिस करवाती है कि कल वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगी, जिस पर ह्युनसू हाँ करता है। अब अगले दिन विंडो पर सुरक्षा के लिए एक जाली लगवा दी जाती है और इतना ही नहीं, सूजिन उसके घर की हर विंडो पर जाली लगवा देती है। जिसके बाद वहां पर सूजिन की माँ आती है, जो कि सूजिन को एक शेमन को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ह्युनसू को किसी ने पजेस कर लिया है। और साथ ही साथ वो उसे एक पोस्टर देती है जिसमें होली सिंबल बना हुआ था। सूजिन की माँ का ये कहना था कि अगर वो इस पोस्टर को घूरेगी तो नेगेटिव शक्तियां उनके घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तभी सूजिन ये कहती है कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर ह्युनसू की जांच की जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उनसे ये कहता है कि ह्युनसू असल में रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर से ग्रसित है, जो कि नर्व सेल के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और इस कंडीशन में लोग अपने आप को स्क्रैच करते हैं, नींद में चलते हैं और अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ कच्चा मांस खाना और ये सब चीजें ऐसी अजीब से बिहेवियर भी हो सकते थे। अब सूजिन डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में पूछती है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज है, लेकिन उससे पहले उन्हें प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, जैसे कि सारी हार्म पहुंचाने वाली चीजें जैसे कि चाकू या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जो होगा उसको सही से रखना पड़ेगा, यानी कि पेशेंट से छुपा कर रखना होगा ताकि वो खुद को दोबारा चोट ना पहुंचा पाए। सबसे बड़ी बात कि सूजिन के हस्बैंड को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, उसे अल्कोहल वगैरह छोड़ना होगा और इसके बाद उसे जल्दी भी सोना पड़ेगा। डॉक्टर ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही वो करते हैं, टाइम पर पिल्स लेना और सब कुछ होता है। और अब बारी थी रात में जल्दी सोने की, जिसके बाद दोनों ही हस्बैंड वाइफ सो जाते हैं। अब सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां पर सूजिन की नींद खुलती है। उसका हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल था, जिसको देखकर वो काफी खुश थी। जिसके बाद वो किचन में जाती है, जहां पर उसे मीट का पैकेट फटा हुआ मिलता है। साथ ही साथ उसे अपने डॉग पेपर के बालों का गुच्छा भी मिलता है। जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तब उसे पेपर उसके अंदर मरा हुआ मिलता है। जी हाँ, इसका मतलब ह्युनसू अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और सूजिन की डिलीवरी भी हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी माँ उससे मिलने आती है और उसे डिवोर्स लेने का सजेशन देती है, लेकिन सूजिन ऐसा नहीं चाहती थी। खैर इसके बाद सूजिन की हॉस्पिटल से छुट्टी होती है और ह्युनसू उसे लेने जाता है। दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ह्युनसू सूजिन से ये कहता है कि उसे एक स्टूडियो रूम मिला है जो कि काफी सस्ता है और उनके अपार्टमेंट से कुछ ही देर की दूरी पर भी है। तो वो ये सोच रहा है कि वो वहीं पर सोएगा ताकि उसकी वजह से उन्हें और उनके बच्चे को दिक्कत ना हो। जिस पर सूजिन ये कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो दोनों रहेंगे तो साथ रहेंगे। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ह्युनसू अपने लिए एक स्लीपिंग बैग लेकर आया था ताकि सेफ्टी बनी रहे। खैर इसके बाद सूजिन अपनी उसी नेबर से मिलती है जिसका एक बच्चा भी था। उन्होंने हाल ही में ही एक डॉग को अडॉप्ट किया था जो कि सेम पेपर जैसा था। उसको देखकर सूजिन पेपर को मिस करने लगती है। अब रात में ह्युनसू के सोने के बाद वो लैपटॉप में स्लीप डिसऑर्डर के बारे में चेक करती है, जिसमें काफी सारी न्यूज थी, जैसे एक औरत ने अपने बच्चे को इसी बीमारी के चलते मार दिया था और भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव न्यूज वगैरह थी। ये देखकर सूजिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने बच्चे के साथ में बाथरूम में चली जाती है, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा ह्युनसू नॉक करने लगता है, जो कि स्लीप वॉकिंग कर रहा था। थोड़ी देर के बाद में सूजिन दरवाजा खोलती है, जहां पर वो ये देखती है कि उसका हस्बैंड अपने ही बेटे के झूले पर सुसु कर रहा था। ये देखकर सूजिन का दिमाग और खराब हो जाता है और सुबह तक वो उसे देखती रहती है। खैर अब वो दोनों फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां पर सूजिन डॉक्टर से ये पूछती है कि उसके पति की बीमारी कब ठीक होगी, जिस पर वो कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें वक्त लगता है और कुछ लोगों की तो ये बीमारी ठीक भी नहीं होती। अब ये सुनकर सूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर को एक ऑब्जेक्ट फेंक कर मारती है। खैर इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं, जिसके बाद रात में ह्युनसू कार में सोने लगता है, लेकिन तभी वहां पर सूजिन आकर उसे घर में ले जाती है, जहां पर वो ह्युनसू को एक रूम में लॉक कर देती है ताकि वो उस रूम से स्लीप वॉकिंग करता हुआ बाहर ही ना आए।
अगले दिन सूजन की माँ एक शेमन को उनके घर में लेकर आती है, जहाँ पर शेमन पूरे घर में घुंघरू की मदद से गोस्ट को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि गोस्ट सोते हुए लोगों को आसानी से वश में कर लेते हैं क्योंकि उस समय उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। अब यहाँ पर वो गोस्ट को डिटेक्ट करते हुए ह्युनसू के पास आती है और ये कहती है कि ह्युनसू के अंदर गोस्ट है और उसे सूजन लेकर आई है क्योंकि वो काफी खूबसूरत है और इसी वजह से एक आदमी का गोस्ट उसके साथ यहाँ पर आ चुका है और ह्युनसू के अंदर आ गया है। खैर यहाँ पर वो शेमन ये कहती है कि वो उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए बहुत जल्दी आएगी और उसके लिए उसे उस आत्मा का नाम पता होना चाहिए जिससे वो आसानी से उसका एग्जॉर्सिज्म कर सकती है। खैर अब रात में वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में ही सोते हैं और अगले दिन सूजिन अपनी नेबर के घर पर जाती है पेपर के बचे हुए डॉग फूड को उनके डॉग के लिए देने के लिए। उसकी नेबर उसे अंदर बुलाती है कॉफी पीने के लिए। यहाँ पर सूजन उससे ये पूछती है कि क्या वो उस ओल्ड मैन को जानती थी जो कि यहाँ पर रहता था, जिस पर वो नेबर कहती है कि वो उसके डैड हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो जिंदा हैं। अब ऐसा वो क्यों पूछ रही थी वो आपको आगे पता चलेगा। खैर उसकी बात सुनकर उस नेबर का बेटा ये कहता है कि उसके दादाजी अब नहीं रहे और ये सुनकर सूजिन नेबर से ओल्ड मैन का नाम पूछती है। उसका नाम पाक चुन होता है। दरअसल में उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे ये शक था कि उसके हस्बैंड के अंदर उसी ओल्ड मैन की आत्मा है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि वो ओल्ड मैन जिंदा है भी या फिर नहीं। लेकिन अब उसे कंफर्म हो गया था। और तो और नाम उसने इसलिए पूछा क्योंकि शेमन ने ऐसा कहा था कि अगर उसे नाम पता चल जाएगा तो वो उसका एग्जॉर्सिज्म कर सकती है, यानी कि उसके हस्बैंड का। खैर इसके बाद वो उस ओल्ड मैन से उसका नाम लेकर उससे बात करने लगती है, मतलब कि उसकी आत्मा से, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर वो पूरी रात जागती रहती है और सूजिन पूरी तरह से अंधविश्वास में आ गई थी। उसे लग रहा था कि ह्युनसू के अंदर सच में एक भूत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी ये भी तो थी कि शायद से शेमन एक पाखंडी हो या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक बीमारी थी। खैर यहाँ पर सुबह उठकर ह्युनसू सूजिन को देखता है जो कि पूरी रात नहीं सोई थी। दरअसल वो पूरी रात उसी होली सिंबल वाले पोस्टर को घूर रही थी ताकि सब कुछ ठीक रहे और उसके हिसाब से ऐसा ही हुआ। यहाँ पर उसकी आंखें ना सोने के कारण लाल हो गई थी और इसलिए वो उसको दिलासा देता है और इसलिए वो उसको सुला देता है। अब इसके बाद जब सूजन की आंख खुलती है तो वहां पर वो अपने बेटे को देखने जाती है, लेकिन उसका बेटा उसे नहीं मिलता। तब उसे एक डस्टबिन से उसके बेटे की आवाज आती है और वो अपने बेटे को डस्टबिन के अंदर ढूंढने लगती है, जहां पर वो उसे कचरे के बीच दबा हुआ मिलता है, लेकिन ये बस उसका एक नाइटमेयर था। अब वो सच में उठकर अपने बेटे को ढूंढने जाती है, लेकिन इस बार उसका बेटा सच में वहां पर नहीं था। जिसके बाद वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि वो उसे फ्रिज में भी ढूंढती है क्योंकि पेपर उनको वहीं मिला था। खैर अब वहीं गैस पर बर्तन में पानी रखा हुआ था। सूजिन उसे वहां पर भी ढूंढती है, तभी उसका हस्बैंड वहां अपने बेटे को खिलाते हुए आता है। तब सूजिन उसके सर पर उसी बर्तन से मारती है और उसका हस्बैंड वहीं बेहोश हो जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो पूरी तरह से डर गई थी। उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि उसके पति के अंदर आत्मा है, वो भी उनके पड़ोसी वाले ओल्ड मैन की, और उसे उसका हस्बैंड अपने बेटे के लिए एक खतरा बनता हुआ नजर आ रहा था। अब जब ह्युनसू की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और सूजिन उसे मारने की कोशिश करने लगती है और तब वो उसके आगे रोने लगता है और पूछता है कि वो उससे चाहती क्या है। दरअसल उसे लग रहा था जैसे उसका हस्बैंड उसे और उसके बेटे को मार देगा। खैर यहाँ पर उसे रोता देखकर वो उसे छोड़ देती है। जिसके बाद हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहां पर अब ह्युनसू की हालत सुधर चुकी थी और सूजिन एक न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी जैसा कि हमने देखा था, लेकिन आज वो डिस्चार्ज होने वाली थी। यानी कि आप सोच कर देखो, शुरुआत में ह्युनसू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे स्लीप डिसऑर्डर थे, लेकिन इन सब के चक्कर में, अपने पति को ठीक करने के चक्कर में और अपने बेटे के प्रति प्रोटेक्टिव नेचर को लेकर सूजिन की खुद की मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। खैर अब हम नोटिस करते हैं कि डिस्चार्ज वाले दिन सूजिन की माँ और ह्युनसू उसे लेने आते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर चली गई थी। ह्युनसू अपने बेटे को सूजिन की मॉम को दे देता है और उसे उसके घर पर उतार देता है। जिसके बाद वो घर जाता है, जहां पर जाकर वो ये देखता है कि हर जगह पर स्टिकर्स लगे हुए थे जो कि उसी होली सिंबल के होते हैं। ह्युनसू उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या है, लेकिन उल्टा सूजिन उसके ऊपर चिल्लाकर एक प्रोजेक्टर के सामने उसे बैठा देती है। उसके दिमाग में अभी भी यही होता है कि पाक चुंग यानी कि वो ओल्ड मैन का जो गोस्ट है वो उसके पति के अंदर है। और अब यहाँ पर वो प्रोजेक्टर चालू करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि 18 अक्टूबर को उसने स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर दिया था और 8 अक्टूबर को उस ओल्ड मैन की मौत हुई थी।
उसने सुना है कि लोग मरने के बाद हेवन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 10 दिन में एक गोस्ट बन जाते हैं। और अब यहाँ पर वो ह्युनसू के स्लीप वॉकिंग पैटर्न को इस ओल्ड मैन की मौत से जोड़ रही थी, जिसके हिसाब से 8 तारीख को ओल्ड मैन मारा गया और 18 तारीख तक वो गोस्ट बन गया था और फिर उसने ह्युनसू को पजेस कर लिया। इसलिए उसने पहले ही दिन कहा था कि उनके घर के अंदर कोई है, क्योंकि उसने इस ओल्ड मैन के गोस्ट को देखा होगा। ये सुनकर ह्युनसू ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने पहले ही कह दिया था कि वो बस उसके स्क्रिप्ट की एक लाइन थी। लेकिन सूजिन ये कहती है कि ऐसा नहीं है, उसके अंदर उस ओल्ड मैन की आत्मा है। यहाँ पर वो उसकी बात ही नहीं मानती। तब वो उसे एक फोटो दिखाती है जिसके अंदर ह्युनसू पर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था, और वो तब हो रहा होता है जब वो सो रहा था, और ये एग्जॉर्सिज्म तब करा गया जब वो सो रहा होता है। अब यहाँ ह्युनसू उस ओल्ड मैन की आत्मा से बात करने लगती है और उसके हस्बैंड के शरीर से निकलने के लिए कहती है, लेकिन ह्युनसू अब ये सब और नहीं कर सकता था। तब सूजिन उसे फ्रिज ओपन करने के लिए कहती है। फ्रिज में दरअसल उनकी नेबर का डॉग होता है जो कि मरा हुआ था। ये देखकर ह्युनसू वॉशरूम में उल्टी करने जाता है, जहाँ पर उनकी नेबर बंदी होती है। सूजिन एक ड्रिल मशीन उठाती है और अपनी नेबर को बाहर ले आती है, और यहाँ पर वो उस ओल्ड मैन से उसके हस्बैंड के शरीर से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो बोलती है कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो उसकी बेटी यानी कि उसकी नेबर को मार देगा। अब उनकी नेबर ये कहती है कि वो बस उसके बेटे को बचा ले जो कि नीचे था। यहाँ पर ह्युनसू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती और उसके अंदर ड्रिल करने लगती है। तब यहाँ पर असली में उस ओल्ड मैन का गोस्ट बात करने लगता है और वो ये कहता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, इसके बदले में वो उसके हस्बैंड के शरीर को छोड़ देगा। और यहाँ वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात करता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और वॉल के पास जाकर ह्युनसू की बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद सूजिन को राहत मिलती है। और यहाँ अब उसे उसका हस्बैंड फिर से पहले जैसा मिल गया था, और उसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसके बगल में सो जाती है। और बूम, इसी के साथ में स्लीप मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी कंफ्यूजन एंड में हो गई होगी कि हुआ क्या। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट समरी देता हूँ, जिसके साथ मैं थियोरीज के बारे में भी बात करूंगा। तो देखो, इसके अंदर हम ह्युनसू और सूजिन की कहानी को देख पाते हैं, जो कि न्यूली वेडेड हस्बैंड वाइफ हैं। लेकिन ह्युनसू को एक बीमारी होती है जिसके अंदर वो स्लीप वॉकिंग करता था और एक खतरनाक इंसान बन जाया करता। मुझे लगता है कि जो उसका स्क्रिप्ट था ना, वो वाला बंदा बन जाया करता होगा, जिसकी वजह से उसकी वाइफ सूजिन भी परेशान होने लगी थी। पहले तो ये सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन बात तब आगे बढ़ जाती है जब ह्युनसू ने उनके ही डॉग पेपर को मार डाला, जिसके बाद उनका बच्चा हुआ। और इसी बीच सूजिन की मॉम ने उसे ये बता दिया कि उसके हस्बैंड के अंदर एक आत्मा है, जिसकी वजह से सूजिन दहशत में आ गई थी और उसे सच में लगने लगा था कि उसके पति के शरीर के अंदर सच में ओल्ड मैन की आत्मा है। और इसी वजह से धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी थी। वो अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव थी। हालांकि बाद में उसका हस्बैंड रियल में रिकवर हो गया था, लेकिन सूजिन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि उसके पड़ोस वाले जो अंकल थे यानी कि पाक चुन थे, उनकी जो आत्मा थी वो उसके हस्बैंड के अंदर आ गई थी। अब कई लोगों को यहाँ पर यह भी लगने वाला है कि एंड में तो ऐसा ही हुआ था कि ओल्ड मैन की आत्मा थी, वहां पर वो बात करके चली भी गई थी। तो इसका जवाब असल में ये है कि दरअसल सूजिन के पति के अंदर कभी कोई आत्मा नहीं थी, उसे सच में स्लीप डिसऑर्डर ही था, और ये सब बस उसकी वाइफ के दिमाग की उपज थी। अब असल में आखिरी सीन के अंदर ह्युनसू ने यह सब नाटक किया था, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी वाइफ की हालत बहुत खराब है और वो पड़ोसन को मार डालेगी, जिसके चलते उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए, पड़ोसन को बचाने के लिए सब नाटक किया कि हाँ, उसके अंदर ओल्ड मैन की आत्मा थी। उसने ऐसा दिखाया कि हाँ, अब उसके अंदर से ओल्ड मैन की आत्मा निकल चुकी है, और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी पत्नी के अंदर का जो डर था वो निकल जाए। और आखिरी में हमने देखा था कि उसकी बीवी उसके पास बिना डरे आकर उसके बगल में सो गई थी, जिसका मतलब साफ था कि जो डर उसके अंदर था, वो पागलपन था, वो उसके अंदर से निकल गया। और ये सब ह्युनसू के नाटक की वजह से खत्म हो पाया। अगर वो ऐसा नहीं करता, क्विक थिंकिंग नहीं करता, तो शायद उसकी वाइफ उनकी नेबर को मार डालती, जैसे कि उसने कुत्ते को मार दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोरियन हॉरर थ्रिलर साइकोलॉजिकल मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए